ट्रंप क्या चालाकी कर रहा है उससे आपको आगाह करता हूं। क्यों? क्या हुई? That Pakistan and India were really going at it. And then it got worse and worse, and many planes were shot down. 11 jets were shot down, very expensive jets. प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस के ही इजलास में एक नंबर और बढ़ा दिया है। ट्रंप ने जहाजों की तादाद 6 से शुरू की थी, 6 जहाज, तोबा तोबा फिर 7 किए, तोबा तोबा फिर 8 किए, तोबा तोबा 9 किए, तोबा तोबा 10 किए, तोबा तोबा। और अब कहता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो स्कर्मिश हुई थी, जो जंग होने लगी थी, उसमें 11 जहाज गिर गए थे। अब पाकिस्तान आज के दिन तक क्लेम करता है 6 जहाज कि हमने 6 जहाज गिराए। इंडिया क्लेम करता है कि उन्होंने 5 जहाज पाकिस्तान के गिराए। नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई पाकिस्तानियों को छाती पीटने का एक और दिन, शाहबाज ने नाक कटोई यूएसए में। तो भाई ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस का जो कार्यक्रम रखा था उसमें शहबाज शरीफ और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे। शहबाज शरीफ को खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में मैंने 200% का टैरिफ लगाने का धमकी दिया था और दोनों अध्यक्ष मान गए थे। और डोनाल्ड ट्रंप और जो पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त है। और एक बात और कही कि भाई 11 जहाज गिरे थे पाकिस्तान के और बहुत बेइज्जती की। इतने राष्ट्राध्यक्ष के बीच में से शहबाज शरीफ को खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप ने भाषण दिया और बोला कि भाई पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त है, मेरे परम मित्र है। तो इतनी बेइज्जती तो ये पाकिस्तान में चर्चा हो रही है कि भाई जहाँ भी जाते डोनाल्ड ट्रंप अपना शहबाज शरीफ ये पैसे के बुके भिख मंगे कैसे खड़ा था, जैसे जी हुजूर करके एक्शन दे रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा स्टैंड अप शहबाज शरीफ, तो भाई जी यस सर खड़े हो गया। ऐसा तो जोकर पीएम शहबाज शरीफ है पाकिस्तान का। तो भाई ज़्यादा वक्त गैस जाया ना करते हुए पहले पाकिस्तानी मीडिया सुन लेते हैं। नए जुड़े हो तो शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया। ट्रंप ने जहाजों की तादाद 6 से शुरू की थी, 6 जहाज, फिर 7 किए, फिर 8 किए, 9 किए, 10 किए, और अब कहता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो स्कर्मिश हुई थी, जो जंग होने लगी थी, उसमें 11 जहाज गिर गए थे। अब पाकिस्तान आज के दिन तक क्लेम करता है 6 जहाज कि हमने 6 जहाज गिराए। इंडिया क्लेम करता है कि उन्होंने 5 जहाज पाकिस्तान के गिराए। अब पाकिस्तान कभी नहीं मानता। पाकिस्तान ये कहता है कि हमारी इन्वेंट्री चेक कर लें, हमारा कोई जहाज नहीं गिरा। और इंटरनेशनली भी ज़्यादातर इसी बात के ऊपर इत्तफाक है कि पाकिस्तान का शायद कोई जहाज नहीं गिरा। लेकिन अब सदर ट्रंप कह रहे हैं कि 11 जहाज गिरे। अब पाकिस्तान ने तो कभी क्लेम नहीं किया कि 11 जहाज गिरे। तो अगर सदर ट्रंप के ये जो बयान है 11 वाला, इसको इस वक्त पीटीवी भी, हुकूमती वुज़रा भी सब बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, तो इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि सदर ट्रंप इनडायरेक्टली अब, क्योंकि उनकी इंडिया के साथ डील हो गई है, वो अब चीज़ों को वापस लपेट रहे हैं। और आज पहले दिन उन्होंने 11 जहाज़ों का जिक्र कर डाला है। अब 11 जहाज़ों का मतलब है कि 5 इंडिया ने गिराए और 6 पाकिस्तान ने गिराए। ये सदर ट्रंप का नया नैरेटिव है जो अब शुरू होते हुए नजर आ रहा है। और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस के ही इजलास में एक नंबर और बढ़ा दिया है। पहले वो 7 से शुरू हुए थे, 8 पे आए, 9 पे आए, 10 पे आए। अब उन्होंने कहा कि 11 प्लेन्स भारत और पाकिस्तान की जंग के दौरान शॉट डाउन हुए। अच्छा, उन्होंने अभी तक ये कभी नहीं बताया कि किसके कितने तैयारे गिरे थे। पाकिस्तानी खुद से ही अज्यूम कर लेते हैं कि ये सारे के सारे तैयारे भारत के पाकिस्तान ने गिराए थे। हालांकि पाकिस्तान के जो अपने नंबर हैं कि उन्होंने भारत के जो तैयारे गिराए थे वो 5 थे। और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप 19 फरवरी को 11 का नंबर दे रहे हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि 6 तैयारे पाकिस्तान के गिरे थे। और जब 6 तैयारे पाकिस्तान के गिरे थे तो उनमें अमेरिका के F-16 भी होंगे। तो ये जो नंबर हैं, इनमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, प्रेसिडेंट ट्रंप जो नंबर्स पेश किया करते हैं उनमें कितना सच है। सरेआम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से कहा कि खड़े हो जाओ। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का ऑर्डर मिलते ही शहबाज शरीफ खड़े हो गए। ट्रंप के मुंह से पीएम मोदी की तारीफ सुनते रहे। इसके बाद थोड़ा झुके, दिल पर हाथ रखा और बैठ गए। तो भाई जी हुजूरी ये इनकी आदत है। जहाँ भी जाते हैं गुलामियों की तरह अपना औकात दिखाते हैं और आगे उनके आगे ऐसे झुकते हैं कि जैसे जो अपने मुगलों के वक्त जो गुलाम झुकता था वैसे झुकता है शहबाज शरीफ। तो इतने राष्ट्राध्यक्षों के बीच में से एक ही आवाज़ दी डोनाल्ड ट्रंप ने, स्टैंड अप शहबाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ गुलाम और टट्टी का शहबाज शरीफ ऐसी सलामी दे रहा था कि भाई वो तो इतना गुलाम दिख रहा था कि ऐसा रहता ही पावर।
पैसे की ताकत है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप पैसे फेंकता है। ये कंडोम की तरह यूज़ होते हैं, जब जी चाह ये यूज़ होते हैं पाकिस्तानी। इनके जो ख्वाजा सी भाई, इसने बड़े सदन में कहा था, अमेरिका जब चाहता है हमें यूज़ करता है। ये यूज़ ऐसा करता है कि जो टट्टी का रुमाल रहता है, क्या बोला था कमेंट करके ज़रूर बताना। टट्टी जैसा यूज़ करता है और यूज़ करके फेंक देता है। तो भाई ये तो इनकी बेइज्जती मर जाना चाहिए था इन लोगों को। दो बूंद पानी में मर जाना चाहिए था पाकिस्तानी को। ये सदन में बोला था ख्वाजा आसिफ ने। इनको लाज शर्म कुछ नहीं है भाई। इनको ना कोई बोलता है तो इनको कोई लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर भोंकते रहते हैं। ये हार कर भी ये जीत दिखाते हैं लोगों को, और कोई बेइज्जती भी कर देता है बड़ा आदमी, तो ये ऐसे दिखाते हैं कि भाई इन्होंने बड़े आदमी ने हमारी तारीफ की है। अरे तारीफ नहीं, बड़े सदन में उठाकर पीएम मोदी की तारीफ की और इसको नाक कटवा दिया शहबाज शरीफ ने, जोकर शरीफ ने। ये भाई बोर्ड ऑफ पीस का जो इनॉग्रेशन हो रहा था, या पीस में जो राष्ट्राध्यक्ष आए थे, इनमें ये आगे आगे घूम रहा था अपना हैंडशेक करने के लिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हैंडशेक भी नहीं किया शहबाज शरीफ की। तारीफ की डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी की। ये इन लोगों को थोड़ा चने के झाड़ पर चढ़ाना भी होता है। आसिम मुनीर की तारीफ की, लेकिन शहबाज शरीफ की तारीफ नहीं की। ये बोल रहा था ऑपरेशन सिंदूर से पहले इन लोगों को जानता भी नहीं था, मैं इन लोगों को पहचानता भी नहीं था। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इन लोगों को डोनाल्ड ट्रंप पहचानने भी लगा, और कैसे यूज़ करना है। टट्टी का जो नैपकिन रहता है ना, उसकी तरह यूज़ करता है। ईरान के खिलाफ हो या अब ये जो बोर्ड ऑफ पीस में जो फोटो सेशन होता है ना, उसमें खड़ा है शहबाज शरीफ। किसके साथ भाई? इजराइल के जो राष्ट्राध्यक्ष था, जो उसके बाजू में ही खड़ा है शहबाज शरीफ। तो ये पैसे के भूखे और पैसे के नंगे लोग पाकिस्तानी इतनी आकर दिखाते हैं सोशल मीडिया पर। ऐसा लगता है कि भाई कितने पैसे वाले हैं, कितना मुल्क अमीर है। तो इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष के बाजू में खड़ा था शहबाज शरीफ। तो अब ये गाज़ा में इनकी फ़ौज भेजने की तैयारी चालू हो रही है। तो ये सुनने आ रहा है इनकी फ़ौज जाएगी और जो हमास है उनके खिलाफ लड़ेगी और इजराइल का साथ देगी। ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं भाई। तो ये खबर आ रही है, तो आपकी क्या राय है? शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।